डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 11.5 का फोर्थ सम करेंगे। फोर्थ सम का ये पार्ट है स्टूडेंट्स, कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन m + 10 = 16। पहले ये टेबल कंप्लीट करनी है, फिर इसका निरीक्षण करके इस इक्वेशन की हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब टेबल में हमारी 2 रोज है, 1 2। इस रो में देखो m है, ये m की वैल्यूज दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद क्या आएगा, जैसे एक सीरीज है 11, फिर 12 आएगा, फिर 13 आएगा। अब सेकंड रो में m + 10 की वैल्यू हमने निकालनी है। अब m + 10 क्या है, m अगर 1 है तो m + 10 क्या आएगा, m की जगह 1 रखो, 1 + 10 कितना होगा 11। m की जगह अगर 2 रखेंगे तो 2 + 10 हो जाएगा तो 12 आएगा। 3 रखेंगे तो 3 + 10 हो जाएगा तो 13 आएगा। 4 रखेंगे तो 4 + 10 हो जाएगा 14 आएगा। अगर यहाँ 5 रखते हैं तो 5 + 10 15 हो जाएगा। 6 रखेंगे तो 6 + 10 16 आ जाएगा। 7 रखेंगे तो 7 + 10 17 आ जाएगा। ऐसे ही 8 रखेंगे तो 18 आएगा। 9 रखेंगे 19 आएगा। 10 रखेंगे तो 10 + 10 कितने होते हैं 20। और 11 रखते हैं तो 11 + 10 कितने होते हैं 21। और 12 + 10 कितने होंगे 22। और 13 + 10 कितने होंगे 23। ये तो हो गई हमारी टेबल कंप्लीट। अब m + 10 = 16। देखो m + 10 है और इसमें 16 वैल्यू कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ m की वैल्यू क्या है, वही इसका सॉल्यूशन होता है कि जो इसमें वेरिएबल दिया गया उसकी वैल्यू। m + 10 अगर 16 लेते हैं तो m की वैल्यू क्या होगी, देन m = 6। यही इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, जो हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। ये ए पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है स्टूडेंट्स, कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5t = 35। पहले टेबल कंप्लीट करनी है और फिर इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, इसमें वेरिएबल की, यानी कि इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब इसमें फर्स्ट रो में t दिया गया है, सेकंड रो में 5t दिया गया है। t की वैल्यूज क्या है 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद अगर सीरीज बनाते हैं तो 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 13, फिर 14, फिर 15। अब t = अगर 3 है तो 5t की वैल्यू क्या आएगी, 5t का मीनिंग है 5 × t। अब t की जगह अगर 3 रखेंगे तो 5 × 3 हो जाएगा। 5 × 3 कितना होता है 15। 5 × 4 20 हो जाएगा। 5 × 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। 5 × 6 करेंगे तो 30। 5 × 7 करेंगे तो 35। 5 × 8 40। 5 × 9 45। 5 × 10 50। 5 × 11 55। 5 × 12 करेंगे तो 60 आएगा। 5 × 13 करेंगे तो 65 आ जाएगा। 5 × 14 की वैल्यू आएगी 70 और 5 × 15 करेंगे तो आएगा 75। ये टेबल कंप्लीट हो गई। अब 5t = 35, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो 5t अगर 35 है तो t कितना है 7, देन t = 7। इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये बी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है स्टूडेंट्स, कंप्लीट द टेबल एंड बाय यूजिंग द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z/3 = 4। इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है। पहले ये टेबल कंप्लीट करनी है,
फर्स्ट रो में z है और ये z की वैल्यू दी गई है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 के बाद क्या आएगा, सीरीज बनाते हैं तो 17, 18, 19, 20, 21। अभी हमने वैल्यू निकालनी है z/3 की। तो अगर z की जगह हम 8 रखेंगे तो ये 8/3 हो जाएगा। तो एक तो वैल्यू हम यू की 8/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 8/3 को अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 8 को 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6 बचे 2, ये 2 यहाँ आ जाता है और 3 यहाँ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2/3। अब अगर z की जगह हम 9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/3। और 9/3 में क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचा हमारे पास, 3। अब नेक्स्ट है 10/3 करेंगे। तो 10/3 करेंगे तो इसको जब इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, इम्प्रॉपर तो है, मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3 3 जा 9, बचेगा 1 और ये बाई में आ जाता है। तो ये हो जाएगा 3 × 1/3। और जब z की जगह 11 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 11/3। अब इसको डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, बचेंगे 2, वो 2 यहाँ आ जाता है और 3 यहाँ। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 × 2/3। फिर 12 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/3। और 12/3 में 12 3 से कंप्लीट कैंसिल होता है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो वैल्यू क्या आएगी, 4। अब नेक्स्ट क्या होगा, 13/3। 13/3 को जब इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 4 × 1/3। जैसे ये आ जाता है साथ में, ये कंप्लीट है। अब 14/3 करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 2/3। जैसे यहाँ 3 × 2/3 था ना, तो ये 4 × 2/3 आ गया। अब 15/3 लिखोगे तो 15 3 से कैंसिल हो जाता है, कंप्लीट 5 आएगा। 16/3 करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 1/3। जैसे इसमें 4 के इंटू में 1/3 आया था ना, यहाँ 5 × 1/3 आएगा। 17/3 करेंगे तो 5 × 2/3 आएगा। 18/3 करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड होता है, 6 आ जाएगा। और 19 को करेंगे तो आएगा 6 × 1/3। जैसे यहाँ 5 × 1/3 आया था। 20/3 करेंगे तो आएगा 6 × 2/3। और 21/3 करते हैं तो 21 कंप्लीट डिवाइड होता है, तो ये आ जाएगा कंप्लीट 7। ये अपनी टेबल कंप्लीट हो गई। अब ये काम रफ है, आप कहीं भी करके देख सकते हो इसको, फिर नोटबुक में करना जरूरी नहीं है। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, z/3 = 4। देखो z/3 की वैल्यू 4 कहाँ है, इस कॉलम में। अब इसमें z की वैल्यू क्या है, 12। देन z = 12। z/3 अगर 4 है तो z की वैल्यू 12 आएगी स्टूडेंट्स। और ये अपना सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट स्टूडेंट्स, कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन m-7 = 3। ये टेबल दी गई है, फर्स्ट रो में है m, ये m की वैल्यूज है 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 के बाद क्या आना चाहिए, 14 और फिर 15। सेकेंड रो में है m-7। m-7 की वैल्यू निकालनी है। अब m की वैल्यू अगर 5 है तो m-7 की वैल्यू क्या होगी, 5 - 7। 5 - 7 क्या आएगा, -2। 5 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा। अब m की जगह अगर 6 रखेंगे तो 6 - 7 हो जाएगा। 6 - 7 की वैल्यू कितनी आएगी, -1। जब m की जगह 7 रखेंगे तो 7 - 7 कितना होगा, 0। 8 रखेंगे तो 8 - 7 कितना होगा, 1। 9 - 7 2। 10 - 7 3। 11 - 7 4।
12 माइनस 7 5, 13 माइनस 7 6, 14 माइनस 7 7 आएगा और 15 माइनस 7 8 आ जाएगा। ये तो हो गई हमारी टेबल कंप्लीट। अब इक्वेशन की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। m माइनस 7 इक्वल टू 3, देन m इक्वल टू, देखो m माइनस 7 की वैल्यू 3 कहाँ है, इस कॉलम में है, तो यहाँ m की वैल्यू कितनी है 10। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स, और ये फोर्थ सम कंप्लीट हो गया अपना।